कैसे इसको पूरा भारत बंद रहेगा, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय 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 भीम, दलितों को सताना बंद करो, बंद करो। आरएसएस का और बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह से दलितों का आरक्षण खत्म हो जाए, कि भारत में जितने बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें हमारा प्रतिनिधित्व अभी है ही नहीं, और आरक्षण विरोधी जो फैसला है उसको आदेश लाके उसको निरस्त करें, तब हम मानेंगे। नहीं, ये पूरे देखिए सरकार डर चुकी है। मांझी जी दलितों का नेता नहीं है। अगर मांझी जी को लगता है कि इसमें होना चाहिए तो मांझी जी से सबसे पहले मांग है कि वो इस्तीफा दे। EWS लगा के अपना आरक्षण दे दे तो हम मान जाए मोदी सरकार को कि वो मेरा बात सुनते हैं, मेरा बात वो मानते हैं। हम लोग उतरे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण विरोधी फैसला है, इसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण को वर्गीकृत किया जाएगा तो उसमें कोटा में कोटा लागू किया जाएगा। इसके हम लोग विरोध हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि अभी भी आज़ादी के बाद दलितों का जो प्रतिनिधित्व है, चाहे उच्च संस्थान लीजिए, चाहे उच्च पद लीजिए, कितने वाइस चांसलर हैं, तो इस तरह का हम लोग देखते हैं कि भारत में जितने बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें हमारा प्रतिनिधित्व अभी है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कैसे ले सकता है कि SC/ST का वर्गीकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का और आरएसएस का और बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह से दलितों का आरक्षण खत्म हो जाए, जिससे क्या होगा कि जितने भी वैकेंसियाँ आएगी उसमें दलित कैंडिडेट नहीं पूरेंगे और उसको डी रिजर्व किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से यही करते आई है कि दलितों का और SC/ST का जो रिजर्वेशन है कुछ न कुछ उस पर उल्टा सीधा फैसला देते आया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको संसद में पलटने का काम करे, वापस कराने का काम करे। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो SC/ST का आरक्षण है इसको 9वीं अनुसूची में डालें। और तीसरी मांग है हमारी कि जो जज फैसला लेता है वो कौन लोग हैं, क्या उसमें आरक्षण है, नहीं है, तो हमारा बात कैसे मानेगा। हम लोग सरकार से चाहे सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बनते हैं, जो एक ही परिवार के, एक ही खानदान के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, वो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, तभी लोगों को न्याय मिलेगा। मैं ये भी मांग करता हूँ, ये जो सरकार है, केंद्र सरकार है, इससे हम लोगों का मांग है कि जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस कराएं। वापस तो ले ही लिया ना, कैबिनेट ने फैसला दिया, मोदी जी ने भी कह दिया। नहीं, ये लोगों को डिवाइड रूल का ये प्रोपेगेंडा है सरकार की। ये केंद्र सरकार का मामला नहीं है। ये केंद्र सरकार ने तो इसको फरमान जारी नहीं किया है, केंद्र सरकार का मामला होता नहीं है। ये है जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो SC/ST में वर्गीकरण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश थोड़ी ना है, सजेशन दिया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 500 कुछ पदे का है जिसमें एक ही व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। कैबिनेट ने तो इसको नहीं, कैबिनेट को नहीं, कैबिनेट जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं करते हैं कि जब आदेश लाकर पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट के ये जो SC/ST वर्गीकरण और आरक्षण विरोधी जो फैसला उसको आदेश लाके उसको निरस्त करें, तब हम मानेंगे। नहीं, ये पूरे देखिए सरकार डर चुकी है कि जो आप देख रहे हैं 2 अप्रैल 2018 को मांझी जी तो कह रहे हैं। नहीं, हम मांझी जी पर नहीं जाएंगे, मांझी जी पर नहीं जाएंगे। मांझी जी पूरा देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, SC/ST का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मांझी जी सिर्फ राजनीति करते हैं। मांझी जी से हम लोग कोई मतलब नहीं है। क्या स्टेटमेंट है वो बांटने का लोग काम जो कर रहा है, सरकार जो बांटने का काम करे उसको हम लोग बंटने नहीं देंगे। सहमत नहीं है आप लोग? एकदम सहमत नहीं है। मांझी जी दलितों का नेता नहीं है। अगर मांझी जी को लगता है कि इसमें होना चाहिए तो मांझी जी से सबसे पहले मांग है कि वो इस्तीफा दे, उनका बेटा इस्तीफा दे, तब मानेंगे कि मांझी जी जो है ना ये दलित हित में फैसला रहे। दूसरी कि अगर केंद्र सरकार को इतना ही फिक्र है आरक्षण का, दलित राजनीति का, तो हम कहते हैं कि केंद्र सूची अध्यादेश लाए और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालें। पहले जो 5 जज ये अपना कैंसिल कर दिए थे कि ये नहीं लागू हुआ, क्या वो 5 जज बेवकूफ़ थे? अभी जो 7 जज दिए हैं जिसमें एक जज बोले नहीं, फिर भी ऐसा क्यों लागू हो गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हम लोग के साथ हर चीज़ में हम लोग के साथ मनमानी चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मोदी सरकार जो बोले लिखित में देंगे वो हमको, अगर इतनी चिंता उनको है तो अपना बिल पास करके 15-10% अलग से दे दे आरक्षण। EWS लगा के अपना आरक्षण दे दे तो हम मान जाए मोदी सरकार को कि वो मेरा बात सुनते हैं, मेरा बात वो मानते हैं। अब भी कह रहा है
क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज आप लोग सड़कों पे हैं? सुप्रीम कोर्ट का विरोध आज तक पहले किसी ने नहीं किया, आप लोग सड़कों पे उतरे हैं। हम लोग तो सबसे पहले तो ये बता देते भैया कि हमारी जाति जो है, हमारे समाज जो, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग उटंकता करना नहीं जानते, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ली है, ये सुप्रीम कोर्ट वापस फैसला ले, नहीं तो ये जो हमारा पिछड़ा समाज है, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे इसके बिना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी है तो कंडेम ऑफ कोर्ट है ना। जी जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला जो हमारे विरुद्ध लेता है बराबर, इसको उनको बंद करना चाहिए। और हमारा केंद्र सरकार से भी ये अनुरोध है कि जो आप SC/ST को क्रीमी लेयर कर रहे हैं और आरक्षण में आप रोक करें, वर्गीकरण कर रहे हैं, इसको रोक करें। आप नाम बता दीजिए। आशीष टोनी पासवान। मैं सौरभ कुमार पासवान नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारी लड़ाई उदित राज जी के नेतृत्व में पूर्व से रही है। 2018 में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट घेरने का काम किया था। आज़ाद भारत में पहली बार किसी ने सुप्रीम कोर्ट घेरने का काम 2018 में हम लोग किए थे, और हमारी शुरू से मांग रहे हैं देश के अंदर कॉलेजियम सिस्टम समाप्त रहे। जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग के साथ अन्याय होता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज हैं नहीं, और कॉलेजियम जो है जो कि परिवारवाद का एक नमूना है, क्योंकि एक ही परिवार के अभी चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो भी उनके पिताजी भी जज रह चुके हैं पहले भी, और वो भी जज है। तो हमें उनसे उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ न्याय होगा, और हमारे लोग जब तक नहीं जाएंगे कॉलेजियम समाप्त नहीं होगा। भारत सरकार को चाहिए कि देश में अलग से जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, कि सुप्रीम कोर्ट में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और माइनॉरिटी के लोग जज बने, कि हमारे साथ न्याय हो। हम लोग कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं देश के अंदर कॉलेजियम समाप्त हो। और 21 तारीख को हम लोग 2 अप्रैल से बड़ा हम लोग बंद करने का काम करने जा रहे हैं। बड़े से बड़े पैमाने पर भारत सरकार से हमारी मांग है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाला जाए, कि दोबारा इससे छेड़छाड़ नहीं किया जाए।